नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो उन लोगों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होता है, चंद्र ग्रहण की वजह से ऐसे लोगों के जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, इन्हें क्या क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लग रहा है और ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत में इसके सूतक के नियम लागू होंगे, तो इसलिए भारत में इसको लेकर चर्चा भी बहुत है। अब एक सवाल हमारे पास आया कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है उन लोगों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है और जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है वो लोग क्या करें, उन पर क्या असर हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, यानी सबसे मजबूत सबसे पावरफुल चंद्रमा माना जाता है वृष राशि में। तो जिनकी कुंडली में वृष राशि में बैठा है उनको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है चंद्र ग्रहण से, क्योंकि वृष राशि में चंद्रमा सबसे मजबूत होता है, उच्च का माना जाता है। अब सबसे कमज़ोर जो चंद्रमा है वो होता है वृश्चिक राशि में, जिसे आप कहते हैं कि नीच का चंद्रमा। तो नीच का चंद्रमा या सबसे कमज़ोर चंद्रमा होता है वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो चंद्रमा है, डिग्री भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। तो चंद्रमा अगर वृष राशि में 3 डिग्री का है तो सबसे उच्च माना जाता है। इसी तरह से चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में 3 डिग्री का होता है तब सबसे ज़्यादा कमज़ोर या नीच का माना जाता है। इसके बाद मान लीजिए किसी की डिग्री अच्छी है तो उसकी स्थिति बेटर होगी, अगर भले नीच का है तो। अब अगर चंद्रमा उच्च का है और चंद्र ग्रहण ये जो पड़ रहा है तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसे लोग आप जो अपना दैनिक कार्य करते हैं करते रहें और एक सामान्य उपाय बताएंगे वो कर लीजिएगा। ऐसे लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, मान लीजिए वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है तो वो नीच का हो गया। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अस्त है, जब चंद्रमा सूर्य के बहुत करीब आ जाता है 10 डिग्री से अंदर तो अस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति बन रही कि चंद्रमा अस्त है या नीच का है, तो ऐसे लोगों को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं पहले वो आपको बताते हैं। मन अस्थिर रहता है, माने मन भटकता है, मन टेंशन में रहता है, मन परेशान रहता है, अशांति रहती है मन में, मन शांति नहीं होता है, बहुत कोशिश करते हैं, टेंशन रहती है मन में, और नेगेटिविटी का स्तर बढ़ जाता है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो ऐसे लोगों के मन में नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, नेगेटिविटी का स्तर बढ़ जाता है, मन अशांत रहता है, अस्थिर रहता है, और माता जी के साथ मतभेद बढ़ जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कई बार दूरियां बन जाती हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, मन बहुत बेचैन हो जाता है। तो अगर चंद्रमा कमज़ोर है और चंद्र ग्रहण के दौरान आप बहुत ज़्यादा अशांत महसूस करें, बहुत ज़्यादा टेंस रहें, तो हम आपको उपाय बताएंगे। इसी कार्यक्रम में वो उपाय अवश्य करिएगा। इसके साथ ही जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा अपनी राशि में बैठा होता है, जैसे चंद्रमा की अपनी राशि कौन सी है, कर्क राशि, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के सवाल आए थे कि जी हमारे कर्क राशि है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि जो है वृष राशि मानी जाती है, यहाँ अगर चंद्रमा बैठा है तो आपको अच्छे फल प्रदान करेगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उपाय जो हम विशेष बताने वाले हैं ये उन लोगों के लिए हैं जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है, कमज़ोर है, यानी वृश्चिक राशि में बैठा है, या जिनकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है। उन लोगों को थोड़ा परेशानी होती है।
जैसे और क्या परेशानी हो सकती है, ऐसे लोगों को जल्दी से नींद नहीं आती, बड़ी मुश्किल से नींद आती है। ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये करें कि ना करें, यहाँ जाएं कि ना जाएं, बोलें कि ना बोलें, इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के मन में कई बार भ्रम रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कई बार माताजी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है। चंद्रमा अगर नीच का हो तो ऐसे जातक को भी कफ से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, खांसी, जुखाम, इस तरह की स्थितियां बार बार देखने को मिलती हैं। और चंद्र ग्रहण के दौरान हेल्थ संबंधी परेशानियां भी कई बार कुछ लोगों को हो सकती हैं। तो अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो ऐसे लोगों को कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना है। क्या करना है आपको? अपने मन में नेगेटिव विचारों को बढ़ने नहीं देना है, नेगेटिव बात करने वाले लोगों से दूर रहना है। अपनी दिनचर्या ठीक रखनी है, सुबह टाइम से उठें, रात को टाइम से सोएं और अपना खान पान ठीक रखना है। जो चीज़ें सेहत के लिए अनुकूल हैं वही ग्रहण करें। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमेशा ख्याल रखें। लोगों से बातचीत करते समय पॉजिटिव सोच के साथ बात करें, अच्छी अच्छी बातें करें, ताकि किसी भी तरह का मतभेद ना बढ़ने पाए। खासकर चंद्र ग्रहण के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखना है। अपनी माताजी से संबंध ना बिगड़े, इसलिए कोशिश करना है कि जितना ज़रूरी हो उतना ही माताजी से बात करें। एक्स्ट्रा बात करना उचित नहीं होगा। कई बार चुप रहना भी अच्छा होता है। ये तो सावधानियां हो गई जिनका आपको ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? देखिए, अगर कुंडली में चंद्रमा नीच का है, अस्त है, और चंद्र ग्रहण की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है, तो सबसे अच्छा उपाय है कि चंद्र ग्रहण के दौरान आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर पहले से ही आपको परेशानी लग रही है तो सूतक लग जाएगा 3 मार्च को सुबह सुबह, तो सूतक काल में भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा आप मन ही मन जाप कर सकते हैं। ऐसा आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। और आजकल काउंटर आ गए हैं, काउंटर की मदद से भी आप जाप कर सकते हैं। एनी हाउ आपको जाप करना है। तो सूतक काल में भी जाप कर सकते हैं और ग्रहण के दौरान भी जाप कर सकते हैं। तो सबसे सरल उपाय है, आप कहीं भी रहें, मन ही मन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। तो चंद्रमा भले आपकी कुंडली में कमज़ोर है, उससे नेगेटिव फल आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर आप मंत्र जाप करते रहेंगे। इसके अलावा क्या करना है? जिन लोगों ने गुरु मंत्र ले रखा है, तो जो आपका गुरु मंत्र है उसका भी जाप करते रहिए। उसका भी बड़ा फल होता है, आपको उससे भी बड़ा लाभ होगा। इसके बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए, शाम को चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, इसके बाद आप स्नान करिए। अपने घर में नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और स्नान करें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर की अच्छे से सफाई करें, वहाँ भी गंगा जल छिड़कें और फिर घर के मंदिर में पूजा करें। अगर शिवलिंग आपके घर में है तो शिव जी की पूजा वहीं कर लें। घर में शिव जी को जल चढ़ाएं, तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें। अगर मान लीजिए आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो घर के पास जहाँ शिव मंदिर हो वहाँ जा कर के पूजन करें। इसके साथ ही दान क्या करना है आपको? चावल, चीनी और दूध का दान करना है। तो कम से कम 1 किलो चावल, आधा किलो चीनी और 1 किलो दूध ले लें। उसमें कुछ दक्षिणा, अपने बजट के हिसाब से दक्षिणा रख लें। कुछ फल रख लें, थोड़े से फल जो इस मौसम में मिल जाते हैं, केला है, सेब है, और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। जब आप पूजा करेंगे तो भगवान शिव से प्रार्थना अवश्य करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में कोई इस चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव ना हो, चंद्रमा की वजह से कोई आगे चल के परेशानी ना आए, चंद्र ग्रहण की वजह से, ऐसी कृपा करें।
और भी जो आपके मन में भाव आते हैं भगवान शिव के चरणों में निवेदन करें। तो भले आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का हो, अस्त हो, कमज़ोर स्थिति में हो, अगर आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करेंगे और चंद्र ग्रहण के बाद दान करेंगे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस चंद्र ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो जिन लोगों की कुंडली में हमने बताया कि चंद्रमा कब कमज़ोर होता है, अगर चंद्रमा कमज़ोर है तो ये उपाय आप लोगों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है तो फिर से आपको बता दें कि सबसे कमज़ोर माना जाता है, बाकी जगह उतना कमज़ोर नहीं होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, और अपने करीबी लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी लाभ उठा सकें। इसके साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि मान लीजिए आपकी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ क्लियर नहीं है, जन्म का समय क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी जो सिम्टम हमने आपको बताए वो ऐसा सिम्टम आप महसूस करते हैं, मन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, बहुत परेशान रहता है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती है और माताजी की तबीयत खराब है, ऐसी स्थितियां अगर आपके साथ हैं, नींद नहीं आती जल्दी से, तो मन में बेचैनी रहती है, तो आप जो है ये उपाय कर सकते हैं। कई बार हमारे पास कुंडली नहीं है, हमें चंद्रमा की स्थिति नहीं पता है कुंडली में, लेकिन जो लक्षण हैं अगर वो लक्षण हमें नज़र आ रहे हैं तो हमें भी ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि उपाय का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपको लाभ ही होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो अगर मन परेशान है, बेचैन है, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं, चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो। इसके साथ ही जो आम दर्शक हैं जिनका मान लीजिए कि आपको पता है आपका चंद्रमा ठीक है, सब कुछ है, तो आप भी ये चंद्र ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए सूतक के नियम माने और चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करके अपने घर के मंदिर में पूजन करें और अन्न का दान करें, जैसे चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक इत्यादि चीज़ों का दान कुछ दक्षिणा रख करके अवश्य किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को करें। तो इस चंद्र ग्रहण के बाद किए गए दान का कई गुना बढ़कर पुण्य मिलता है, तो वो पुण्य आपको मिलेगा और उस पुण्य की वजह से आगे आने वाली जो ग्रहण की वजह से परेशानियां हैं वो परेशानियां आपसे दूर रहेंगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा चंद्र ग्रहण से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, ताकि हम आगे आने वाले कार्यक्रम में आपके सवालों का जवाब दे सकें। बोलिए भगवान शिव की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।